चले यार। एक एपी में A5 D3 N 50 तो N और SN ज्ञात करें। तो A का वैल्यू है 5 और D दिया है 3 और AN का वैल्यू कितना था 50। तो AN इजकल टू फार्मूला क्या होता है A प्लस N-1 इंटू D। AN का वैल्यू कितना है 50, A का वैल्यू कितना है 5, N का वैल्यू कितना है नहीं पता -1, D का वैल्यू 3 है। तो 50 क्या हो जाएगा 5 और 3n-3 तो हो जाएगा 50 बराबर 5 में से 3 गया 2 प्लस 3n। तो इसीलिए 50 - 2 इजकल टू 3n। तो इसीलिए 3n इजकल टू 48 हो जाएगा। तो इसलिए n इजकल टू 16। तो हमारा एक वैल्यू पूछ रहा था n का मान निकालने के लिए और एक पूछ रहा था कि SN का मान क्या होगा। तो n का वैल्यू हमारे पास में 16 आ गया। तो SN इजकल टू क्या होगा तो SN इजकल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू D। तो n का वैल्यू कितना है 16/2 और 2 गुने a का वैल्यू कितना है तो 5, n का वैल्यू कितना है तो 16 में से 1 जाएगा तब 15 और D का वैल्यू है 3। तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 15 तिया 45। तो 8 45 और 10 55। तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, 4 44। तो 440 SN का वैल्यू क्या हो जाएगा 440। कहता है 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग ज्ञात करें। तो हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है कहता है 8 के प्रथम 15 गुणज ज्ञात करना है। तो बताइए x के प्रथम n गुंजों का योग बराबर क्या होता है तो x गुने n प्लस 1 और बटे में क्या होता है 2। x का वैल्यू 8 है आई 15 और गुने 16 बटे तो 2 8 16। तो क्या हो जाएगा 8 15 8 20 से 12 8 96 और 0 यानी कि 960 हो जाएगा। x का वैल्यू 8 है, x का वैल्यू कितना है 8 के प्रथम 15 गुणज बताना है। तो x का वैल्यू 8 हो गया और n का वैल्यू आपका 15 हो गया। तो x गुने n प्लस 1/2 होता है। बस वही पर सूत्र पर बना दिए। कहता है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 100 का योगफल निकालें। तो कहता है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस ... 100 तक। तो हम देखेंगे यहाँ A1 का वैल्यू कितना है 25, A2 का वैल्यू 28। तो D1 इजकल टू A2 माइनस A1। तो 28 माइनस 25 बचा कितना 3। तो हमको निकालना है क्या चीज़ इतना प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें। तो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है L यानी कि अंतिम पद कितना है L को कहते हैं अंतिम पद। L को चाहे कहिए या T कहिए, L या T बराबर होता है अंतिम पद। तो L इजकल टू हमारा कितना है 100 है। तो हमको बताना है N का वैल्यू, हमको बताना है N का वैल्यू कि N इजकल टू क्या होगा। तो L बराबर क्या होता है अंतिम पद इजकल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो L का वैल्यू कितना है 100। L अंतिम पद जो होता है ना अंतिम पद उसको L से करते हैं सूचित और L बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D। A का वैल्यू कितना है 25 और प्लस n का वैल्यू कितना है तो नहीं पता -1। D का वैल्यू पता है। तो बताइए कितना 325
3n माइनस 3, तो 100 बराबर 25 में से 3 गया तो 22 3 25, 3n। 100 में से जाएगा 22 बराबर 3n। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7 बराबर 3n। तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छक्का 18। तो n का वैल्यू 26, n का वैल्यू 26। l जो होता है वो अंतिम पद होता है, वह अंतिम पद होता है। और l इजकल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। कहता है 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्ट होता है 10 से। 10, 11, 12, 13, 14, 15 डॉट डॉट 99 तक। 10 से 99 तक क्या है, 2 अंकों की संख्या ये सब है। लेकिन उसके पहले 8, 9 वो सब 1 अंक है। 100 हो जाएगा 3 अंक के, लेकिन 2 अंक पूछा है तो 2 अंक की कुल संख्या इतना ही है। अब कहता है कि 2 अंकों की वैसी संख्या जो 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक की संख्या है 10, लेकिन 3 से विभाज्य है नहीं। ई 3 से विभाज्य है तो हो जाएगा एपी में कौन कौन हो जाएगा। फिर एपी में समानांतर श्रेणी में कौन होगा, जो 3 से कटेगा तो 12 हो जाएगा, 15 भी कटेगा तो 15 भी हो जाएगा, 18 कटेगा 18 भी हो जाएगा, 21 डॉट डॉट कहाँ तक, 99 तक, क्योंकि 99 भी जो है 3 से कट रहा है। तो एल हमारा यहाँ कितना हो गया, सॉरी A1 जो है हमारा 12 है, A2 जो है हमारा 15 है। तो D इजकल टू A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 12 3, और L जो है हमारा कितना है 99। तो L इजकल टू फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल का वैल्यू 99, A कितना है, तो A है 12, n नहीं पता, माइनस 1 इंटू 3, तो 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3। तो 99, 12 में से 3 गया तो 9 3 12 प्लस 3n, तो 99 में से 9 जाएगा तो 90 बराबर 3n। तो इसीलिए n बराबर 30। तो 2 अंकों की वैसी 2 अंकों की 30, 2 अंक वाली 3 से विभाज्य 30 वो संख्या है 2 अंक के जो 3 से 30, 2 अंकों की 30 वो संख्या है जो 3 से विभाज्य है। कहता है समानांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 8 है, 3 है, माइनस 2 है, डॉट डॉट 22 पद का योगफल ज्ञात करना है। तो A1 का वैल्यू कितना है 8, A2 का वैल्यू कितना है 3। तो कहता है AN इक्वल टू कितना है 22। तो AN इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN का वैल्यू कितना है 22, A का वैल्यू 8, N का वैल्यू नहीं पता -1, डी पता नहीं है तो निकाल लेंगे। A2 माइनस A1 होता है फॉर्मूला इसका। A2 हमारा 3 है, माइनस में होगा 8 तो -5 आ जाएगा, तो ये -5। चलिए 22 8 माइनस 5n और प्लस हो जाएगा 5। तो 22 बराबर 8 और प्लस 5 13 माइनस 5n। तो 22 और प्लस 13 बराबर 5n। 3 2 5 2 3 बराबर 5n। तो इसलिए n बराबर क्या होगा 5 7 35। n का वैल्यू कितना आ गया 7। तो प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात न करना है, योग ज्ञात करना है Sn का वैल्यू। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू 7/2 और 2 गुने 8 प्लस n 7 में से 1 देती तो 6 और -5, तो 7/2
यहाँ पे 8 दूनी 16 और 6 22 -5 7/2 16 6 22 गुने -5 11 दूनी 22 11 से 77 गुने -5 में गुना होगा। यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला कहाँ गलती कर दिए। यहाँ पे फॉर्मूला गलत बैठा दिए थोड़ा सा, इस फार्मूला पे नहीं होगा। कहता है समानांतर श्रेणी 8 3 - 2 में प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमारा A1 का वैल्यू कितना है 8, A2 का वैल्यू है 3, तो D बराबर क्या होगा A2 - A1, 3 में से -8 तो कितना आ जाएगा -5। हम कहता है 22 प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग, तो एस एन का वैल्यू कितना है 22, एन का वैल्यू 22, तो एस एन ना, तो एस 22 बराबर क्या होगा n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू है 22/2, 2a का वैल्यू है, a का वैल्यू 8 है, n का वैल्यू 22 है, मेष में से एक जाएगा 21 और d का वैल्यू -5 है। तो 11 8 दूनी 16 अब प्लस 21 बचे 75 से, तो -105 हो जाएगा। 11 गुने माइनस में आएगा 105 में से 16 जाएगा, 15 में से हो गया 9, 9 में से हो गया 8, 89 आ जाएगा। 89 में 11 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9 8 एकम 8 9 एकम 9 8 एकम 8 9 9 8 17 8 1 9 -9 7 9 आंसर आएगा -9 7। कहता है छठा कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ से 6 से विभाज्य कह रहे हैं, तो 6 से विभाज्य कौन कौन संख्या होगा 6 फिर 12 फिर 18 ... 40 को लेना है। हाँ 40 को धन पूर्णांक ऐसा लेना है जो 6 से विभाज्य हो। तो हमारा A1 का वैल्यू कितना आ गया 6, A2 के वैल्यू 12, तो D1 = A2 - A1, तो 12 में से माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 6। हमारा n का वैल्यू कितना दिया है 40। योगफल की बात करेगा तो SN पे बनाएंगे, और nवां पद जब ज्ञात करने के लिए रहेगा तो n पे, योगफल कहेगा तो SN पे, तो SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है 40/2, तो a का वैल्यू 6 प्लस n का वैल्यू 39 गुने 6, तो कटेगा तो 20, 6 दूनी 12, 39 में 6 से गुना करेंगे तो 9 6 54, 6 तेरी 18 5 23 234, तो 20 गुने 234 और 12 जोड़ेंगे तो 4 2 6 3 1 4 2 246, तो 246 में 2 से 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 4 9 2 0 49 20 आ जाएगा।